नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट पता है सभी को? ये तो पहले पता होगा। कुछ भी खरीदने जाते हो तो यही पूछते हो, है ना, कितने में पड़ेगा, वो बोल तो एमआरपी छोड़, है ना। अपने यहाँ पे तो रविवारी में गए हो? नहीं गए कभी? जाना। हाँ, रविवारी में जैसे हमारी मम्मी लोग करते हैं या मासी लोग करते हैं, कितने का? 700 का, 300 में देना है। ठीक है। तो सेम डिस्काउंट इसमें भी क्या होगा कि आपको कोई भी चीज़ पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है और कितने अमाउंट में आपको पड़ेगी, वो पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कोई भी डिस्काउंट बोल के दुकानदार बोलेगा 20%, तुमको नहीं पता होगा, तुम वो 10% ही कट करेगा और बोले इतना पड़ेगा, हमको तो आता नहीं। हाँ, उसने 20% ही काटा होगा, है ना। तो वो सबसे इजी होता है। देखो, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि मेरे पास 1000 रुपये का अगर एक जीन्स है, तुम लेने गए, कोई बात नहीं, 1000 रुपीज़ का एक जीन्स है, अगर इस पे अगर 10% होगा तो, अगर 10% होगा तो इसमें से 100 रुपीज़ क्या होंगे? माइनस होंगे, आपको इतने में पड़ेगा। बट अगर कोई चीज़, जैसे कि मान लो कोई तुम फ़ोन लेने जा रहे हो और अगर वो 10,000 का है, वो अगर 10,000 का है, इस पे भी कितना, इस पे भी 10% था, इस पे भी कितना है, तो क्या दोनों पे 100 रुपीज़ माइनस होंगे? दोनों पे डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इसका 10% होता है 100 रुपीज़, इसका 10% होता है कितना? 1000 रुपीज़, तो इसमें से 1000 माइनस होंगे और यहाँ पे आपको पड़ेगा कितना है। तो डिस्काउंट हमेशा मैटर करता है किस पे? एमआरपी पे। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसका मतलब ये होता है कि इससे ज़्यादा 1 रुपया भी दुकानदार तुमसे नहीं ले सकता। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं वो। ठीक है, अब कभी भी अभी का एग्जांपल है, 5000 है कोई भी चीज़ पे, 5000 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर आपको 25% क्या है? डिस्काउंट है। तो सिंपल वही आपको लगाने का, POT इंटू 100, परसेंटेज कितना है? 25। ऑक्टेन कितना है, आपको कितने में पड़ेगा नहीं पता, वो फाइंड करना है। टोटल कितने रुपए है? 5000 इंटू, ये ओ है, ओ। अच्छा, ये और ये कट, इधर 1 बचा और ये 50 बचा, 50 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब 0 है, हटा दो, 525 जा, 25 5 जा, 5 5 जा, 5 2 जा और +2 125, तो ये आया 125 और एक 0 हटाया था, ये आप क्या इतने में पड़ेगी वो आपको? इतना डिस्काउंट होगा, वो चीज़ इतने में नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये उतना डिस्काउंट होगा। तो अब यहाँ पे डिस्काउंट हमें टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो टोटल प्राइस थी 5000, हम उसमें से 5000 डिस्काउंट प्राइस कितना है? 1250, तो तुमको कितने में पड़ेगी? 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से नहीं जा सकता, इसको 9 कर देंगे, इसको 4 कर देंगे, तो 9 में से 5 4, अरे 10 में से 5, क्या नीतू तू बोलती नहीं है, 7, और मतलब आपको वो चीज़ कितने में पड़ेगी? ठीक है, देखो यहाँ से सिंपल आप क्या निकाल लोगे पहले इससे, कि आपको डिस्काउंट तो 25% का है, मतलब कि वो 25% में कितने रुपए हमको ऑफ है, वो हम यहाँ से निकाल लिए कितने रुपए ऑफ है। अब मान लो कि इतना रुपये ऑफ है, इतने तुम्हें नहीं देने हैं, ठीक है, ये तुम्हें नहीं देने हैं, तो कितने देने हैं? तो 5000 में से हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, मतलब इतने नहीं देने हैं, तो जो बाकी माइनस करके जो आएगा वो आपका क्या होगा?
अमाउंट होगा उस चीज का जो आपको देना पड़ेगा। यहां से सेम आप उल्टा भी फाइंड कर सकते हो। मान लो आपको चीज इतने में पड़ेगी, इतना टोटल है, उससे आप परसेंटेज निकाल सकते हो कि कितना परसेंट का ऑफ था उसमें। ठीक है, चलो पहले आपको एग्जांपल 2 करते हैं। तो आपको ऐसा बोला है कि 840 की कोई चीज है, उसको कितने में बेच रहा है? 714 में। आपको ये बताना है कि कितने रुपए का डिस्काउंट है और कितना परसेंट डिस्काउंट है। तो सबसे पहली चीज तो हम वो कितने में, एग्जांपल 2, डिस्काउंट इन रुपी, ठीक है, वो तो आराम से मिल जाएगा कि उसका जो एमआरपी मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस में से हम क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं हम, सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो मार्क प्राइस थी 840, उसमें से उसने सेल किया इतने में, तो बचा कितना, मेरे को लगा 800 में से इतना माइनस, इसलिए मैंने 86 बोला। 3 10 में से 6, 3 में से 1 2 और 1 126। इतने रुपए का उसको क्या पड़ेगा, इतने रुपए का उसको क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ये रुपए उसको नहीं देने हैं। अब ये रुपए नहीं देने, इसका परसेंटेज निकालो। तो सिंपल क्या लगाएंगे हम, POT बाय। अब यहाँ पे स्पेशल ध्यान देना, हम निकाल रहे हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट का एमआरपी और डिस्काउंट का परसेंटेज होना चाहिए तो ही निकाल पाएंगे हम। यहाँ पे ध्यान देना, P कितना है हमें ढूंढना है, हमें डिस्काउंट कितने रुपए का मिला वो हमारा ऑप्टेन होगा। ठीक है, ये लिख के मत आना कि चीज कितने में पड़ी, हम डिस्काउंट ढूंढ रहे ना कि उस चीज का। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 126 अपॉन 840 इंटू 100, 0 0 कैंसल, P इज इक्वल्स टू, कैंसलेशन करो, 42 5 21 63 7 जा 21 जा 3 जा। क्लियर हुआ? कैंसलेशन यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करना, 8 में आ गए, मेरे को अभी भी पता है सबको कैंसलेशन में प्रॉब्लम होती है और होती ही है। ठीक है, सबको होगी यहाँ पे। तो कैंसलेशन करना सीखो, घर पे कोई भी नंबर लो, कोई भी रैंडम जो आपके माइंड में आता है, भले डिवाइड नहीं हो रहा है ले लो, ठीक है, बट डिवाइड कैंसलेशन करना सीखो, बहुत बेसिक चीज़ है। जैसे जैसे आगे जाओगे ये लेवल बढ़ता जाएगा, फिर बोलना मत सर नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा कितना, इतने रुपए का ऑफ है और इतना % का क्या है, डिस्काउंट। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3। नीतू रीड कर, एग्जाम्पल 3 में क्या है, कि एक फ्रॉक है, उसका एमआरपी कितना है, लिस्ट प्राइस यानी उस पे प्राइस जो टैग है वो कितने का है, 220 का है। आपको वो दुकानदार ने बोला है क्या, 20% डिस्काउंट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको वो कितने में पड़ेगा वो आपको निकालना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अच्छा आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला वो निकालना है और कितने में पड़ेगा वो आपको निकालना है। ये दोनों तो इजी है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो वो फ्रॉक के जगह रिप्लेस कर लेते हैं बुक। ये बुक को खरीदना है मेरे को, एमआरपी कितनी है, जितनी भी हो 220 है मान लो इसकी एमआरपी है। ठीक है, आपको पड़ेगा कितना, 20 रुपीज का 20% का डिस्काउंट। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि आपको कितने की बुक पड़ी वो फाइंड करना है और कितने रुपए उसने डिस्काउंट किए, पसंद नहीं, कितने रुपए आपको डिस्काउंट किए। अब वो दोनों इजी है, कैसे, देखो सबसे पहले तो मैं डिस्काउंट की हेल्प से क्या निकाल लूं, डिस्काउंट अमाउंट कितने की हो मेरे को लेस, कितने रुपए मेरे को नहीं देने हैं वो निकल जाएगा पहले, है ना। फिर हम क्या कर देंगे, जितने अब 220 है, मेरे को कितने नहीं देने वो मैं माइनस कर दूंगा, तो कितने देने हैं वो मेरे को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे समझा,
सबसे पहले तो लिख देता हूँ जो जो गिवन है कि जो मार्क प्राइस है वो आपको गिवन है, कितनी है 220। डिस्काउंट उस पर आपको मिल रहा है कितना 20%। जैसे यहाँ पे परसेंट दिखते हैं आपको एक ही फॉर्मूला है, वो है परसेंट का क्या, तो पहले वो लगा देते। तो यहाँ से सबसे पहले तो परसेंट ऑब्टेन टी इंटू 100, आपको परसेंट गिवन है 20, ऑब्टेन आपको गिवन है कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं ना, तो वो हमको फाइंड करना है। यहाँ पे हम वो नहीं मान रहा हूँ ताकि कि जीरो ना मान ले। टी टोटल कितना है हमारा इंटू क्या है 0 और 0, सबको इधर भेज दो। देखो इसको है ना ट्राई करने का कि 10 वाले को लास्ट में सबको इधर भेज दो, बाद में कैंसिलेशन करो, है ना, क्योंकि कभी कभी पॉइंट में भी आते हैं तो हमको हेल्प पड़ता है पॉइंट शिफ्टिंग करने के लिए। तो यहाँ से x के रिलेशन में ये क्या है डिवाइड, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये x के साथ कौन है 10, कौन से रिलेशन में, इधर आएगा तो डिवाइड में आ गया, और इधर खाली बचा कौन x, ये 0 और ये 0। देखो अभी उधर कैंसिलेशन किया होता तो ये हार्ड पड़ जाता है ना, यहाँ पे डायरेक्ट 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से नीचे तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और ये 2 इंटू 22 कितना होगा, क्या फ्रॉक इतने रुपए में पड़ेगी, तो इतना हमें नहीं देना है, ठीक है 20% लिया ना हमने, तो इतना रुपए हमें नहीं देना है। तो अब वो कितने में पड़ेगी हमें, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ढूंढ लेते हैं हम। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल माइनस डिस्काउंट प्राइस। टोटल अमाउंट, सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाली प्राइस, मार्क प्राइस यानी उस पे जो लिस्ट थी। मान लो इस मार्कर का इस पे लिखा है मार्क प्राइस 10 रुपया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसको कितने में बेच रहा है, कौन से अमाउंट में बेच रहा है उसको, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमें ढूंढनी है कि वो डिस्काउंट करके कितने में हमें मिला। तो टोटल कितना था 220, डिस्काउंट कितना, वो दुकानदार ने बोला कि 20% तुम्हारा कितना होता है 44 रुपीज मेरे को नहीं देने हैं, तो यहाँ से मैं उसको माइनस कर दूं, तो यहाँ से मेरे को कितना मिल जाएगा 1, 20 हटा दो तो 20 चले गए, 20 हटा दो तो 180, 4 हटा दो 176 रुपीज में हमको क्या वो फ्रॉक पड़ेगा। मतलब पहले ये पूछा था आपको क्वेश्चन में कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट, कितने अमाउंट का आपको डिस्काउंट था, कितना अमाउंट का था 44। फिर दूसरा एंड इट्स सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें कितने मिले 176। क्लियर। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है क्या, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रखना 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017। देखो जब भी कोई डेट होती है ना, एसएस में तुमको याद रखने में तकलीफ पड़ती है ना, तो उसको क्या करो पता है, किसी से रिलेट कर दो, किसी से जोड़ दो उसको, ठीक है, किसी से। मैंने क्या ये चीज ऑब्वियसली ये 17-18 ये कंफ्यूज हो रहा था, तो मैंने क्या कोरोना के 3 साल पहले 2020 में कोरोना आया था, उससे 3 साल पहले, ठीक है 2017 में। और डेट मैंने याद रखा था कि मेरा बर्थडे जुलाई में आता है, तो जुलाई की 1 तारीख को जीएसटी आया था, ठीक है। तो ऐसे तुम किसी का भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारा नहीं आता, तो किसी तुम्हारे फैमिली में तो उससे रिलेट कर दो तो याद रह जाएगा। होता क्या है जीएसटी को समझा देता हूँ पहले। तो जीएसटी हर एक चीज पे अलग अलग लगता है। फॉर एग्जांपल कपड़े पे 5%, अभी चेंज हो गया, अभी का नहीं, अभी तो चेंज हो गया है, अभी तो बहुत सारे फर्क है, वो मेरे को भी नहीं पता है किस पे कितना लगता है, बट जो अब रिसेंटली चेंज हुआ है 1-2 महीने हुए हैं, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल लगता था वो कपड़े पे 5% लगता था, बाकी सब पे डिक्रीज हुआ है। और जो एक्सपेंसिव चीज़ होती थी जैसे कि प्रोजेक्टर्स, जो थिएटर के होते हैं ना प्रोजेक्टर, उस पे सब पे 28% लगता था जीएसटी, ठीक है।
तो ये जीएसटी यानी सरकार उस पर क्या करती है, पैसे लेती है, टैक्स लेती है। फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ कपड़ा लेने जा रहे हो, जीन्स लेने जा रहे हो, तो जीन्स 500 की होगी, अगर तुम बिल मांग रहे हो तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो जीएसटी यानी टैक्स डिस्काउंट, एक साइड से इंक्रीज होना, वो समझना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यही वापस हमारी जीन्स लेते हैं 1000 रुपये वाली, ठीक है, अब लिए तो उसको घिसो थोड़े दिन, ठीक है, मान लो 500 रुपये की शर्ट है, ठीक है, ये 500 रुपये इसलिए ले रहा हूँ ताकि राउंड फिगर में अच्छा हो, फिर 250, 220, ठीक है, 500 रुपये की क्या है, शर्ट है। अब उस पर ऐसा दुकानदार ने ऐसा बोला, हम पढ़े लिखे हैं, तो अब इसे दुकान में गए, भाई 500 रुपये की शर्ट है, मेरे को बिल बना के दे। दुकानदार बोलता है जीएसटी है, अगर तेरे को बिल चाहिए तो 5% जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो शर्ट आपको 500 रुपये में नहीं पड़ेगी। अब ये जो 500 रुपये में आपको मिल रही थी, अब आप उसका जीएसटी मांग रहे हो, मतलब आपके पैसे अभी बढ़ेंगे और थोड़े जो है उसका कुछ परसेंट, 5% गवर्नमेंट को जाएगा। तो मतलब अब 500 रुपये की शर्ट थी, उस पर 5% लगा, यानी 25 रुपये आपके ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, मतलब वो 25 रुपये किसको चले गए, गवर्नमेंट। ठीक है, ये समझ में आया। तो सेम अभी इस पे सॉल्व करेंगे जीएसटी पे, एकदम इजी वाले, समझो। कभी भी 10%, 5%, 20%, 30%, 50% आप बिना पेन पेपर के निकाल सकते हो। ठीक है, याद रखना। देखो, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 100 रुपये है, हमेशा परसेंट कितने में से होता है, 100 में से। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि इतने रुपए है, उसका 1% कितना होगा, 1 ही होगा। 100 का 1 ही होगा, क्योंकि कितने में से निकल रहा है, 100 में से। तो 100% का 100 में से ही निकाल रहे हैं, तो 1 का 1 होगा, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 100 रुपीज का 5% कितना होता है, तो 5 रुपए। अगर मैं बोलूं 100 में से 6% कितना होता है, 6 रुपए। क्यों, जितने में से हमारा जीएसटी लग रहा है, मतलब जितने में से टैक्स लग रहा है, परसेंट लग रहा है, उतने ही मेरे क्या है, रुपए है। जितना परसेंट होता है उतना ही रुपए है, तो जितना मैं परसेंट लूंगा उतने ही मेरे को रुपए मिलेंगे। हाँ, अब मान लो कि मैं 100 नहीं ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं कौन सा, 500। ठीक है, अब कभी भी आपको कोई बोले 10%, लास्ट में से एक डिजिट हटा दो, मतलब 10% के कितने रुपए हुए, 50 रुपये। अगर आप लेने गए शर्ट, मान लेते शर्ट, ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है दुकानदार 10% का क्या है आपको डिस्काउंट, तो आपको कितने में पड़ेगा, 450। वेरी गुड, 450। क्यों, मैंने बोला 10% होता है ना, ये डिस्काउंट है, इतने आपको नहीं देने हैं, मतलब 10% के कितने हुए, 50 रुपये, वो आपको नहीं देने हैं, 50 रुपये नहीं देने हैं आपको। तो इसमें से 50 माइनस कर दो, कितने देने हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 2000। ठीक है, 2000 में से मैं मान लो 10% कितना होता है, डिस्काउंट मैं पूछ रहा हूँ, कितने में पड़ेगा वो नहीं पूछ रहा हूँ। अमाउंट चेंज होगी तो वो भी 10%, इसका 10% होता है, लास्ट से 0 हटा दो। देखो, अमाउंट छोटा था, डिस्काउंट छोटा मिला, अमाउंट बड़ा है, डिस्काउंट बड़ा मिला। समझ में आया। अगर आपको कोई बोले कि 1 लाख रुपए का मैं तेरे को खाली 10% देता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें 10 रुपये मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें 10,000 रुपये मिल रहे हैं। समझ में आया। तुम गाड़ी लेने जाते हो, स्कूटी लेने जाते हो, लाख रुपए की होती है, वो बोलता है 5% डिस्काउंट दे दूंगा, 10% कितना होता है, 10,000, तो 5 का आधा कर दो, कितना होगा, 5,000, मतलब 1 लाख में 5,000 आपको डिस्काउंट है, आपको 95,000 में आपको पड़ेगी। ठीक है, राउंड फिगर वाले 1000। समझ में आया। और अब 20 वाले बात करते हैं। 20 वाले बात करते हैं कि आपको मान लो ये 2000 की मैं एग्जांपल लेता हूं। अब देखो 10 का सबसे बेस है, अगर 10 का आ गया तो आप 20, 35, 15 सबका निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बोला कि इस 2000 पे
मेरे को 20% का डिस्काउंट है। तो पहले तो याद करो 10 को, 10 कितना होता था इसका, 10 कितना होता था, अरे मैं हट रहा, 10 कितना होता, 10% यानी 200। अब मेरे को क्या बोला, इसका डबल करना है, इसका 10 का क्या करना है, डबल करना है ना 20, तो इसका क्या कर दो, डबल कर दो, 400 आपको डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? 10% का आया, 10% वाला आया कि कोई भी अमाउंट हो उसमें से एक लास्ट जीरो हटा देना, वो आपका क्या होगा, 10% होगा। तो अगर मैं इसका बोलूं कि 10% कितना है विनायक, तो 10% कितना होगा, 200 रुपये। अब मैंने 10 से किस में कन्वर्ट कर दिया, 20 में, डिस्काउंट को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो मेरा अमाउंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। समझ में आया? अब एक सवाल मैं आपको पूछता हूं, अगर पहले जिसका नाम लो उसी, हाँ, मेरे को नीतू ये बता, नीतू नहीं, चल विनायक से चालू करते हैं। विनायक मेरे को ये बता कि मान लो तेरे पास थोड़े बहुत कुछ ना कुछ पैसे है, ठीक है, अब तू कहीं पे जाता है, मस्त एक आप वो तेरी कोई भी चीज अच्छी तू खरीदने जाता है, मान ले क्या खरीदने जाएगा, पहले पैसे होंगे तो क्या खरीदने जाएगा, बाकी सब छोड़, गाड़ी खरीदने, चलो तो मान लो एक गाड़ी मस्त खरीदने जाए। अब वो गाड़ी एकदम एक्सपेंसिव, मस्त एकदम लग्जरी, मान लो कि 50 लाख की गाड़ी है, ठीक है, 50 लाख की गाड़ी है। अब विनायक के पास उतने पैसे नहीं है, ठीक है, थोड़े ही है, बहुत थोड़े हैं, 1-2 लाख या ऐसा कुछ है। अब मैं ऐसा बोलूं विनायक कि उस गाड़ी पे तेरे को वो जो ओनर है वो 100% का डिस्काउंट दे रहा है, तो तू गाड़ी खरीदने जाएगा, वो गाड़ी तेरे पास जितने पैसे उतने में आ जाएगी। मैंने पूछा कि 50 लाख की गाड़ी है, तेरे पास 1 लाख या 50,000 जितने पैसे है, ठीक है, अब वो ओनर ने तेरे को बोला कि विनायक तेरे लिए 100% डिस्काउंट है, वो गाड़ी तू खरीदने जाएगा, क्या उतने रुपए में वो गाड़ी आ जाएगी, 50 लाख की गाड़ी 50,000 में आ जाएगी? तेरे को लगता क्या, वो बता, कैलकुलेशन छोड़। ओके चलो, ध्रुवी लेने जाएगी वो गाड़ी लेने जाएगी। क्वेश्चन मैं खाली इतना बोलो, खाली इसमें कैलकुलेशन मत कर, अंदाजे से बोल, चलो वो सब छोड़। 50 लाख की गाड़ी है, तुम्हारे पास पॉकेट में 2 रुपए है, खरीदने जाओगे, खरीदने जाएगी, खरीदने जाएगी, नहीं खरीदने जाएगा, हाँ फ्री में आ जाएगा, 100% डिस्काउंट, मतलब पूरा ही तो डिस्काउंट है। परसेंट कितने में से आता है, अब वो पूरा का पूरा ही दे रहा है ना, तो कितने में मिलेगी, अरे 2 रुपए में भी आ जाएगी, 1 रुपए में भी आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया? तो 100% यानी वो चीज पूरी 100 के 100% मतलब वो फ्री में मिल रही है, ठीक है, तो खरीदने दौड़ना पहले, चप्पल मत पहनना, दौड़ के जाना पहले, ठीक है, समझ में आया? देखो अब मैं बता दूं आपको कि कोई भी चीज पे 100% यानी वो पूरी की पूरी फ्री मिलना, 50% डिस्काउंट यानी आधे प्राइस में मिलना। 50 लाख की गाड़ी है और अगर 50 बोलो तो 25 लाख में मिलना, 10 रुपए है, 50% यानी 5 रुपए, कितनी भी अमाउंट हो 50 यानी उसका आधा हो जाता है, और 100 यानी पूरा का पूरा फ्री हो जाता है, ठीक है, वो भले अमाउंट 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, 100% यानी पूरे की पूरी फ्री में मिलना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये डेली लाइफ में काम आता है, ठीक है। देखो एक्सपीरियंस सम बहुत इजी है, तुम समझो, थोड़ा समझोगे, माइंड लगाना इसमें, तुम ऐसे करने मत जाना कि सर जो लिख रहे हो वो याद रखो, नहीं, डेली लाइफ के एग्जांपल दूंगा, ठीक है। हम साग भाजी भी खरीदने जाएंगे बट सपने में, ठीक है। हाँ यहाँ पे ध्यान, आपको यहाँ पे बोला है कि मान लो एक स्केटिंग आती है, रोलर स्केटर, उसके पैर है, एक तो कोई खरीदने जाएगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे पैर वैर नहीं लिखा है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि पैर है मतलब जोड़ी में, एक तो खरीदने जाएगा नहीं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि उसकी एमआरपी कितनी है, 450 है, और मैंने कल ही आपको बोला था कि अगर कोई बिल देता है तो उसमें 5% जीएसटी लगता है, तो यहाँ पे उसने बोल दिया कि 450 का है और सेल टैक्स, ठीक है, उस पर टैक्स लगेगा कितना, 5%। तो पहले तो 5% कितना होता है वो फाइंड कर लेंगे,
जितना अमाउंट मिलेगा वो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। 450 का है, अब उसमें और क्या ऐड होगा, जीएसटी। ठीक है, कल कौन कौन नहीं आया था, कहाँ गई थी, बुखार था, और कौन, सारे आए थे, तू भी आई थी। चलो, तो सिंपल POT इंटू क्या 100, हमें परसेंट दिया है कितना है 5%। ऑप्टेन हमें गिवन है नहीं, तो वो उसको मैं O ही रहने देता हूँ, या तो तुम X भी मान सकते हो। T हमें गिवन है 450 टोटल, और ये सबको उधर भेज दो, बाद में कैंसलेशन सब कर लेंगे। ठीक है, तो ये इधर आएगा, तो 5 इंटू 450 अपॉन में 100, और बचा यहाँ पे क्या O यानी ऑप्टेन। ये कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा, अब 2 और 45 तो होंगे नहीं, तो इसको 45/2 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला। अब ऐसा किसी से बोलो कितना रुपया हुआ, तो वो बोलेगा 45/2 समथिंग, इसको डिवाइड करके पॉइंट में लेके आ सकते हैं। तो 45/2, तो 2 2 जा 4 बचा 5, 2 2 जा 4 बचा 1। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10, मतलब कितने हुए 22.5 रुपया। क्या इतने में पड़ेगा वो, ये तो क्या है 5% का अमाउंट है, मतलब कि आपके जो स्केटिंग है वो 450 की होगी, और उसमें इतना रुपया क्या होगा, और टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, उसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, या तो सेल टैक्स, यहाँ पे सेल टैक्स दिया था, आप सेल टैक्स लिख देना। ठीक है, कितना 5%, तो यहाँ पे कॉस्ट जो था वो कितना था 450, और यहाँ से जीएसटी का अमाउंट हमें क्या मिला 22.5, तो यहाँ से ये प्लस कर दोगे, तो देखो पॉइंट वाले को, यहाँ पे पॉइंट वाला है उसी के पास है ना, तो पॉइंट वाला लास्ट में लगाना, पहले ये दोनों प्लस कर दो, तो 0 और 2 प्लस करने पर कितना मिलता है 2, 5 और 2 प्लस करने पर 7, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 बचा तो 4, अब वहाँ पे पॉइंट वाला था तो पॉइंट रुपीज, इतना रुपीज में उसको क्या वो स्केटिंग पड़ेगा। समझ में आया, किधर 0, हाँ उधर 0 नहीं लिखोगे चलेगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 5, अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है आपको, VAT मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब कि अगर आपको कभी कभी ये बोलता है कि सारा ऑल ओवर आपको इतने में पड़ेगा, सब मिला जुला के, तो आप एक एयर कंडीशनर मतलब एयर कूलर खरीदने जाते हो, कंडीशनर नहीं, एयर कूलर खरीदने जाते हो, मतलब कि पता है ना कूलर आता है वो, हाँ वो खरीदने जाते हो, और वो दुकानदार ने बोला कि 3300 में आपको पड़ेगा इंक्लूडिंग टैक्स। वो बोल रहा है भाई मेरे को बिल नहीं चाहिए, मेरे को तो बिना टैक्स का बता कितने में पड़ेगा, वो नहीं बोल रहा है, वो आपको फाइंड करना है। तो मैंने बोला ना एयर कंडीशनर इसके अंदर इंक्लूडिंग 10% है उस, हाँ इंक्लूडिंग टैक्स इतना है। अब इसमें से अगर 10% हटा दो तो कितना होगा, देखो बच्चों इसमें से 10% माइनस कर दूंगा तो हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, ये याद रखना। समझ में आया, अगर मैं किसी भी चीज में, मैंने आपको बोला कि अगर मैं 10% 100 है, उसका 10% कितना होता है 10 रुपया, 10 रुपया। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 10% क्या करना है प्लस करना है, तो आपको हो गया कितना 110। अब क्या मैं 110 में से 10% वापस माइनस करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। जितना अमाउंट बढ़ा उतना टैक्स बढ़ा, तो यहाँ पे 100 रुपए पे कितना लग रहा था 10%, तो हमें यहाँ से 1 0 हटा दो, कितना 10 रुपया, 10% का 10 रुपया होगा, बट ये अमाउंट क्या हो गया इंक्रीज, अमाउंट बढ़ गया, टैक्स भी क्या होगा, तो यहाँ का 10% कितना होगा 11 रुपये। समझ में आया, तो अगर मैं 100 रुपये में प्लस करूं तो 110,
110 में वापस 10 माइनस करूँ तो ये माइनस होगा, मेरे को वो चीज कितने में पड़ेगी 99। देखो एक मान लेते 100 रुपए का चड्डा खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। अब 100 रुपए में तो वही आ सकता है, बाकी तो क्या। चलो अब ऐसा बोला उसने कि मैं इस पे टैक्स लूंगा, हम टैक्स ज्यादा ले रहा है थोड़ा, ताकि राउंड फिगर लेते ताकि समझ में आए। अब यहाँ पे उसने ऐसा बोला कि इस पे 10% आपको क्या लगेगा टैक्स, ठीक है। तो ये आपको क्या टोटल हो गया, ये अमाउंट हमें नहीं पता है, परसेंटेज हमें पता है 10% है, वो ढूंढना है इनटू 100। तो ये 100 कैंसिल, वो मिल गया कितना 10, मतलब पहला इतना था उसमें 10 क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ पे मिल गया कितना 110। चलो अब तुम्हारा ये मानना है कि 10 प्लस कर दिया तो इतना हो गया, अब 10 माइनस करते तो कितना होगा, यहाँ पे ध्यान देना। सेम वापस पीओटी परसेंटेज पता है, ऑक्टेन नहीं पता है, टोटल हमें पता है ये। अब टोटल ये हो गया, हमें अब माइनस करेंगे जो मिलेगा वो 0 0 कैंसिल, इनको यहाँ पे भेज दे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11 अपॉन 10, 10 10 कैंसिल, क्यू कितना मिला ऑक्टेन कितना मिला 11। तो अब मैं 110 में से अगर 11 माइनस करूं तो मेरे को क्या वापस 100 मिलेगा, क्या मिलेगा 99। तो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती है या चेंज होती है वैसे वैसे परसेंटेज भी चेंज होते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है, माइनस करने वाला, क्योंकि हमने 100 में 10%, 100 अमाउंट छोटा था, अब अमाउंट बढ़ गया तो पैसे भी डिस्काउंट के क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। इसलिए देखो प्लस करने पर 10 ही रुपया प्लस हुआ, बट माइनस करने पर 11 रुपया। अमाउंट बढ़ी तो डिस्काउंट भी ज्यादा हुआ, ये क्लियर हुआ। जो अमाउंट है वो कैसा है टैक्स के साथ है, आपको टैक्स हटाना है। अब हटाने के लिए इतना याद रखना, एक फॉर्मूला होता है। क्या हमें अब मान लेते हैं कि हमारा कोई ना कोई एक अमाउंट है बिना जीएसटी का, तो उसको हम मान लेते हैं क्या एक्स, ठीक है। अब इस एक्स में कितना परसेंट इंक्लूड हुआ 10% इंक्लूड हुआ, कितने में से कितना परसेंट 10% कितने परसेंट में से 100 में से, अरे परसेंटेज टोटल कितने में से होता है, हाँ तो 100% में से 10% मैंने ऐड किया, बट कौन सी अमाउंट में ऐड किया, बट ये तो अमाउंट मिलके करने के बाद मिली हमें, एक्स में ऐड किया ना। ये 33 अमाउंट मेरे को कब मिला, जब मान लेते हैं कि ये तो बिफोर आफ्टर टैक्स है। देखो ये तो क्या है आफ्टर टैक्स, अब टैक्स के पहले कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इतनी नहीं होगी बट इससे कम कुछ ना कुछ होगा। तो मैंने मान लिया इसके कम कुछ ना कुछ एक अमाउंट है जो कि एक्स है, इस पे लगा कितना परसेंट, कितने परसेंट में से 100, बट कौन से अमाउंट पे लगा एक्स पे, तो ये हम इसको लिखेंगे 10x बाई 100। क्यों कि 10% लगा उस x पे कितने में से 100 में से, तब जाके हमको वैल्यू मिली ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया अच्छे से, क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है नहीं 1, तो ये 100 को यहाँ दोनों पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों से, और इसको 1 से कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 100x अपॉन 100 प्लस 1 के साथ तो कोई भी मल्टीप्लाई करो वही रहने वाला है, ये हो जाए 100 इज इक्वल्स टू, एलसीएम सेम आ गया, एक लिख दूं तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ पे 100x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 3300। ये 100 को भेज दो कहाँ उधर, तो ये हो जाएगा, और 100x में से 10x चला गया तो अरे सॉरी, अब यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये 100x प्लस कोई 10x और देके गया तो कितने x हो गए 110x, तो ये 110x हो गया, ये 100 डिवाइड में था तो उधर गया, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जो मिस्टेक करना मत कभी भी, देखो इसके नीचे 100 नहीं था ना, तो ये 100 को उधर भेजना मत, ये कब जाएगा जब पूरे के अपवन में हो, तो
खाली एक के पास है, एक के पास नहीं है तो कभी नहीं जाएगा। ठीक है, वो कब होगा, ये देखो यहाँ पे पूरे के नीचे था ना, तो मैंने वहां पे भेजा। समझ में आया? ये सिंगल के पास से कभी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए, 100 को उधर भेज दिया, ये 10 को इसको क्या कर दो, डिवाइड में। तो यहाँ से 3300 इंटू 100 बाय 110, ये 0 और ये 0 कट, 11 1 जा 11 3 जा, ये 2 0 कट करके ऊपर आ गए। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू बचा 300 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू कितना मिला 3000, मतलब विदाउट टैक्स उसकी एयर कूलर की विदाउट टैक्स, अगर टैक्स निकाल दे तो एमआरपी कितनी है 3000। समझ में आया? वो समझाने के लिए यहाँ पे ध्यान। अब मान लो यहाँ पे एक आर्टिकल उसने खरीदा कितने में 874 इंक्लूडिंग 784 इंक्लूडिंग 12% जीएसटी। आपको फाइंड करना है फाइंड बिफोर प्राइस बिफोर जीएसटी। वापिस यही वाला फॉर्मूला लगेगा। चलो, हमें पता है कि वो कितने में बेच रहा है 784। इसके पहले कुछ ना कुछ बिफोर उसकी क्या होगी, यहाँ पे लिखना है कि लेट x इज इक्वल्स टू प्राइस बिफोर जीएसटी, मतलब कि मैंने x को क्या मान लिया बिफोर, जो कुछ ना कुछ होगा, इस पे कुछ ना कुछ क्या लगा है जीएसटी लगा है। कितना % लगा है 12, कितने में से, और किस पे लगा आर्टिकल x पे लगा, उसकी अमाउंट कितनी थी। ठीक है, अब सेम वापस क्या करेंगे एलसीएम, इधर कुछ नहीं यानी 1, तो 100 इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 100x प्लस 1 इंटू 12, ये हो जाएगा 12, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जो कि कितना होगा 100। समझ में आया? ओके, और ये एज इट इज 100 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा कितना इज इक्वल टू 784 इंटू 100x प्लस 12x 112x इज इक्वल, इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि लास्ट में क्या करना है हमें कैंसलेशन करना। 112 कहाँ भेज दो डिवाइड में, तो ये आ जाएगा डिवाइड में बाय 112, लास्ट में 2 है और 4 है, कैंसलेशन करेंगे क्लियर। अब 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इसको लास्ट में रहने देते, लास्ट में 0 0 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो 2 से 2 5 जा 10, बचा कितना कैरी किया 2 6 जा 12, ये हो गया। इसको कट करते, इसके भी पीछे 4 है 2 में आता है, 2 3 जा 6 1 कैरी, 2 9 जा 18, 2 2 जा क्लियर, 6 है 2 है 2 के टेबल में आता है 2 2 जा 4 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 1 कैरी, 2 9 जा 18 1 कैरी, 2 6 जा 12, 8 है 6 है वापस कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 2 4 जा, ठीक है, 2 9 जा 18 1 कैरी, 2 8 जा 16, इधर जा रहे हैं हम धीरे धीरे, 2 7 जा 2 4 जा 8 2 1 2 9। आपको आता है तो डायरेक्ट 14 से 14 7 से 98 होता है, तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, चलो 7 1 जा 7 7 7, हाय थक गए। चलो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 7 और यहाँ पे बचा x इंटू, अब कुछ नहीं है और नीचे 1 बचा, तो ये कितना मिला 700। तो आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है क्या, द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर इंक्लूडिंग जीएसटी इज, लिख दूं, चलो क्या लिखना था, प्राइस ऑफ
article before including GST of 12% including GST is 700. ऐसा ही कि कितना वो भी बता दे जाता। चलो ठीक है, चलो एक्सरसाइज 7.1 अच्छा 2 मस्त क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है सिंपली कि एक दुकान है जिस पे 10% ऑफ चल रहा है। आप कोई भी आइटम लो, उस पे कितना परसेंट? 10% ऑफ है। वहां पे ऐसा बोला है दुकान पे ये कि पेयर ऑफ जींस का 1450, मतलब 2 पैंट के कितने हैं? 1450। और ऐसा बोला है कि 850 की एक शर्ट है, तो उसने 2 शर्ट ली और एक पेयर ऑफ जींस, मतलब 2 शर्ट लिए 2 पैंट लिए। 2 पैंट के तो उन्होंने प्लस करके बता दिया कि कितना है 1450, बट शर्ट के 2 के नहीं बताया, शर्ट के कितने? 1 के बताए। तो उसने तो पहले तो क्या क्या लिया, उसने जो लिया है क्या क्या लिखेंगे हम? पेयर ऑफ जींस, टोटल अमाउंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, टोटल अमाउंट, टोटल या तो टोटल कॉस्ट कितना होगा वो यहाँ पे लिखा कि पेयर ऑफ जींस, कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ जींस और प्लस कॉस्ट, हाँ लॉस नहीं हुआ, कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ शर्ट लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं क्योंकि उसने 2 लिया थे। ठीक है, अब पेयर ऑफ जींस का कितना था? 1450 प्लस कॉस्ट ऑफ शर्ट का कितना था? 850 और उसने कितने लिए थे? 2। समझ में आया? तो यहां से 1450 ये हो जाएगा 1700। ठीक है, 2 0 0, 2 5 10, 1 कैरी ऊपर और 2 8 16 प्लस 1 17, मल्टीप्लाई करके देख लेना नहीं पता हो तो। यहाँ से हम प्लस करेंगे तो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 0, मैं 0 लिख रहा हूँ, 7 प्लस 4 1 कैरी इधर और 1 प्लस 1 और प्लस 1, मैंने 1 प्लस 1 बोला। चलो ठीक है, इतना उसका अमाउंट होता है। अब उस पे क्या है, कहाँ है? कुछ नहीं है, डिस्काउंट है कितना? 10%। 1 थोड़ा लड़खड़ा गया है, कोई बात नहीं, 10% का डिस्काउंट है। टोटल अमाउंट हमारे पास है, कितने में पड़ेगा वो हम ढूंढ सकते हैं, माइनस कर देंगे। पहले तो 10% क्या होता है वो ढूंढ लेते है ना, 10% कितना होता है वो पता होना चाहिए ना। चलो, तो यहाँ से POT इंटू 100, परसेंटेज हमें पता है 10, ऑप्टेन हमें ढूंढना है, ये मैंने वो लिख दिया, और T हमें पता है कितना हुआ टोटल अमाउंट, और इंटू 100। ठीक है, अब क्या कर दो, Q को अकेला छोड़, O को अकेला छोड़ दो, सबको इधर भेज दो। तो 10 इंटू 13150 ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 100 इंटू Q इज इक्वल्स टू 0। ओ चलो ना, X मान लो, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अब यहाँ से ये 0 0 कैंसिल और 10 और 10 कैंसिल, तो हमें कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? इतने रुपए हमें नहीं देने हैं, कितने में से? 3150। इतने में से इतने नहीं देने, तो कितने देने हैं? माइनस कर दो। अच्छा चलो, टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल कॉस्ट ऑफ जींस एंड कॉस्ट ऑफ जींस एंड शर्ट आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट या तो टोटल कॉस्ट माइनस डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट कॉस्ट लिख दो, डिस्काउंट कॉस्ट या तो डिस्काउंट अमाउंट।
टोटल कितना था? 31250, 315 तो 31,000 हो जा रहा है, माइनस 315, ठीक है। इतना टोटल था, उसमें से जो हमें डिस्काउंट मिला है, जो पैसे डिस्काउंट हुए उसको मैंने माइनस कर दिया। तो यहाँ से बताओ बच्चों, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो बाजू में से 1 ले लिया तो ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 1 गया तो 1 में से 3 जा सकता है क्या? तो दोनों ले लेते, 31 में से 3 गया तो 28। इतने रुपए में उसको 2 जीन्स और 2 शर्ट पड़ी। The price of a TV is 13,000. The sell tax charge on it at a rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buy it. यहाँ पे ऐसा बोला है कि टीवी की MRP कितनी है? 13,000 है। उस पे सेल टैक्स लग रहा है कितना? 12%। आपको उसको कितना, मतलब उसको कि विनोद भाई को कितना पे करना पड़ेगा वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या गिवन है? इंक्लूडिंग। तो फिर वही बोले ना, क्वेश्चन पढ़ो। द MRP ऑफ टीवी इज 13, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट, ठीक है, उस पे अभी लगेगा सेल टैक्स उस पे, और कौन से रेट पे? 12% पे। तो उस अमाउंट, कौन सा अमाउंट विनोद भाई को पे करना पड़ेगा वो आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन सेकंड में पहला तो लिख लेता हूं, प्राइस ऑफ टीवी, टीवी कितनी है? 13,000। आपको कितना रेट? GST टैक्स कितना लग रहा है? 12%, ठीक है। आपको आफ्टर टैक्स कितने का पड़ेगा वो आपको फाइंड करना है। तो ये तो बहुत इजी है, सिंपल, क्या लगा देंगे? POT पॉट, और टी की जगह पहला ही एक्स ले लेता हूं मैं। कितना है? 12 ढूंढना है, टोटल कितना है? इंटू 100, सारे उधर भेज दो। तो 12 इंटू 13,000 बाय 100 इज इक्वल्स टू एक्स। ये कैंसल, बचा ऊपर कितना? 12 इंटू 130 इज इक्वल्स टू एक्स। 12 10 120 प्लस 336, तो 156, 156 आई थिंक सो, मेरा अंदाजा बोलता है तो यही आना चाहिए। ये नहीं आया तो फिर नीतू को मारूंगा। वही है। अरे शाबाश सुरेश, शाबाश। चलो ये क्या है? अमाउंट, उसको GST के दौर पे 12% इतना होता है उसको देना पड़ेगा, मतलब 13,000 तो देना ही पड़ेगा टैक्स के नाम पे, ये भी देना पड़ेगा उसको। तो ये विल पे कितना? प्राइस ऑफ टीवी प्लस टैक्स, सेल टैक्स कितना? अरे सेल हटाना भाई, टैक्स लिखना खाली। टैक्स कितना? जगह जा रही है इतनी दूर। 12%। किसकी? PAYA बाई। हाँ चलो, अब 13,000 प्लस जो टैक्स लगा 12%। अदिति ये 12% का है खाली, समझ में आया? अब वापस समझा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दे अदिति। ये टीवी की प्राइस थी, उस पर 12% लगेगा। 12% कितना रुपए होता है तेरे को पता है? नहीं पता है तो 12% मैंने रख के इसका 12% कितना होता है वो यहाँ पे निकाल लिया। अब ये 12%, ये तो खाली 12% है, खाली 12% देके नहीं आना है, हमें बिल के ऊपर 12% देना है। तो ये टीवी का प्राइस, उस पे लगने वाला ये टैक्स, दोनों को प्लस करो तो 0 + 0 0, 6 + 0 6, 0 + 5 3 + 1 और 1 तो खाली 1। इतना रुपया उस भाई को देना पड़ेगा। क्वेश्चन 3, यहाँ पे क्या बोला है कि अरुण ने स्केटिंग खरीदी, ठीक है, जिसपे 20% डिस्काउंट था, ठीक है, और डिस्काउंट होने के बाद विनोद ने उसको कितने दिए? 1600 रुपए अरुण ने दिए, सॉरी विनोद छोड़ना, नाम में क्या लेना देना है। उसने कितने दिए? देखो डिस्काउंट होने के बाद उसने 1600 दिए है, और कितना का डिस्काउंट है? अब डिस्काउंट से पहले का
आपको पता है? नहीं पता, नहीं पता ही नहीं है हमें। अब यहाँ पे ध्यान, उसने कितने दिए? 1600 रुपये उसने दिए। अब मेरे को बताओ, इस 1600 में ये दिए, उसने खरीदे, अब डिस्काउंट कौन सा अमाउंट था जिसमें उसने डिस्काउंट मिला, वो नहीं पता है ना। तो मान लेते वो अमाउंट है एक्स, इसमें क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ कि चार्ज बढ़ा? डिस्काउंट हुआ, यानी अमाउंट कम, इसमें माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि डिस्काउंट हुआ है। पहले इतना कोई एमआरपी था, अब उसमें डिस्काउंट हुआ कितना? 20%। 20% किसका? 100 में से, चलो ये भी मान लेते हैं 100 में से, बट किसका? कितने? एक्स। एक्स अमाउंट कहाँ है हमारे पास? डिस्काउंट कितने में से किया? डिस्काउंट एक्स में से, तो 20% ऑफ एक्स, तब जाके हमें कितना मिला? मान लो कि कुछ ना कुछ एमआरपी थी, उसमें चार्ज लगा नहीं, इंक्लूड नहीं, डिस्काउंट मिला, तो हमने जो अमाउंट था उसमें डिस्काउंट मिला, यानी माइनस होना। अब माइनस कितना परसेंट हुआ? 20। कितने में से? 100 में से। अब 20% कोई अमाउंट चाहिए ना, किसका 20%? क्योंकि मैंने बोला एमआरपी जैसे प्राइस चेंज होती है वैसे वैसे डिस्काउंट भी कम बढ़ता होता, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो किस पे हुआ 20%? जो पहले अमाउंट था उसका, उस पे, और माइनस क्योंकि डिस्काउंट हुआ, तब जाके इसको कितने में पड़ा? वापिस क्या कर ले? कुछ नहीं, यानी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कौन सा थर्ड वन थे, कुछ लिखा ही नहीं है। क्या लिखना है? कुछ लिखना है ऊपर। अरुण ब्रॉड पेयर ऑफ skate, he pay 166 rupees after discount of 20%। ठीक है, अरुण ब्रॉड पेयर ऑफ skates, he pay 1600 after discount of 20%। ठीक है, फाइंड मार्क प्राइस। ठीक है, क्या करना है? मार्क प्राइस ढूंढना है आपको, एमआरपी ढूंढनी है। ठीक है, तो यहाँ से सेम एमआरपी हमें नहीं पता है, उसमें कुछ ना कुछ एमआरपी के अमाउंट में से 20% डिस्काउंट हुआ 100 में से, तब जाके हमको ये मिला। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो ये 100 इंटू एक्स 1 के साथ होगा तो वही नंबर रहने वाला है, और अपन में दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे ये इतने में उसको पड़ा था। ठीक है, ये उधर चला जाएगा तो भेज दो। हाँ, क्या भेज दिया? डिवाइड में, मल्टीप्लाई में नहीं तो, हाँ नहीं बोलने का तो ना बोलने का। चलो 100x में से 20x चला गया तो कितना बचा? 80x। वेरी गुड, जाग रही है तो मतलब। चलो इसको ऐसे ही रहने देते। 80 डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा? तो मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? चलो, मतलब विनायक बोलने पे ध्यान दे रहा है, देखने पे नहीं। कुछ नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। 0 0 कैंसल। अब 2 से इसको काटने मत जाओ, थोड़ी बुद्धि चलाओ। 8 के टेबल में 16 आता है, तो 8 1 जा 8 2 जा, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10, तो जो कितना था? 2000। तो जो मार्क प्राइस थी, मार्क प्राइस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे हेयर ड्रायर है। हेयर ड्रायर में बच्चों बाल सुखाने वाला आता है, देखा है? चलो ठीक है, चलो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि हेयर ड्रायर है जो कि 5400 का है, इसमें 8% इंक्लूड है जीएसटी। ठीक है, आपको बिफोर वीएटी मतलब वैल्यू एडेड टैक्स मतलब बिफोर जीएसटी आपको फाइंड करना है। तो मान लो कि लेट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वीएटी या तो
बिफोर वैल्यू एडेड टैक्स इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं हम, ठीक है। तो इस एक्स के अंदर कुछ ना कुछ कितना परसेंट ऐड हुआ, देखो ये हमें बिफोर का ढूंढना है, ये क्या प्लस करने में है, प्लस करना है। तो इस x में बिफोर में से कुछ ना कुछ 8% 100 में से प्लस किया, और कौन से अमाउंट में, x अमाउंट में, तब जाके हमको क्या मिला, ठीक है। ये इंक्लूड जीएसटी मतलब टोटल दिया है, अब इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। चलो तो यहां से एलसीएम लेंगे, तो ये अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 100 प्लस 8x 100x प्लस 8x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, ठीक है। इसको भेज दो उधर, 5400 इंटू 100 108, बुलाओ तो फटाफट आ जाएंगे, ठीक है। एक जन बोलता है हमारे यहाँ पे 801 आई थी, बोलता है कैसे, रिवर्स आ रही थी। इसको कहाँ भेज दो, नहीं डिवाइड में, 5400, अरे 0 कैंसिल कर दो, नहीं लास्ट में होता है तो कैंसिल होता है, बीच से नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करें, इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमको जगह मिले थोड़ी सी। देखो सिंपल सा बात है, 2 से चालू करते हैं, ठीक है। 3 से भी कर सकते हो, 3 से चालू करना है, 3 से वापस 2 आएगा ही लास्ट में। किससे करना है बोलो, 5 से कहाँ होगा, तमाचा मारूंगा, लास्ट में 0 और 8 है, तो 2 से होगा, 5 से नहीं होगा। तो 2 5 जा, 2 4 जा, 2 2 जा 1 कैरी, 2 7 जा, और 2 2 जा 1 कैरी, 2 7 जा 14, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा 1 कैरी, 2 5 जा 0। अब ये तो 2 से होगा नहीं, ये 3 से होगा, ये 3 से होगा क्या, तो हाँ प्लस करने पर 9 आ रहा है, 0 भले हो ना 2 में, अब देख यहाँ पे 2 में होता तो ये होता, बट ये 2 में नहीं हो रहा है, मतलब अब ये कब हो रहा है, 3 में हो रहा है, तो अब इसको प्लस करके देखो 9 आ रहा है। मतलब कभी भी 3 की डिविजिबिलिटी देखनी हो तो सारे नंबर को क्या कर दो, प्लस कर दो। 1 + 3 4, 4 + 5 9 + 0 9। अब 9 3 के टेबल में आता है, मतलब ये वाला बड़ा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। 2 + 7 9 3 के टेबल में आता है, तो ये भी आएगा। तो 3 9 जा 3 4 जा 12 1 3 5 जा 15 और 0। 3 के टेबल में 9 आता है, 3 के 4 + 5 9 ये भी आता है, ओके। 3 3 जा 3 1 जा 1 कैरी, 3 5 जा 3 के टेबल 15 आता है, 0 कौन लगाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा, तो कैंसल 108 1 जा 108 50 जा होता है कितना, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल्स टू 50 इंटू 100, तो x इज इक्वल्स टू कितना आया, 5000। प्राइस बिफोर इंक्लूडिंग टैक्स, कितना टैक्स, 8% इज इक्वल्स टू ₹5,000। आर्टिकल मिल रहा है कितने में, 1239 1239, और उसमें इंक्लूड है जीएसटी कितना, 18%। आपको ढूंढना है बिफोर जीएसटी, तो बिफोर जीएसटी लेफ्ट प्राइस ऑफ
आर्टिकल before GST इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स के अंदर क्या प्लस हुआ, कितना परसेंट, 18%, कितने में से 100, और 18% कौन से अमाउंट में, एक्स में, तब जाके हम में कितने में पीड़ा, इतने की पीड़ा दी उसने, मतलब पढ़ा के जगह पीड़ा निकल गया, तो पीड़ा यानी दर्द होता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो पूछ क्या रही है, ठीक है पढ़ा, चलो 1 2 3 9 में पढ़ा। अब क्या करेंगे, एलसीएम 100x प्लस 18x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, डिवाइड में उतर जाएगा तो देखो एक चीज याद रखना, इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, मल्टीप्लाई नहीं बोलते हैं। ठीक है, नहीं ना ना मुन्ना ना, ठीक है। अब 100x थे, 18x और आ गए, तो ये हो जाएगा 118x 1 2 इसको डिवाइड मल्टीप्लाई में उतर जाएगा तो 200 बाय 1 1। सर ये पहले थोड़ा डिजिट लिख देते तो मतलब ये मल्टीप्लाई करके ऐसे 1 2 3 9 0 तो फिर इजी होगा ना, इजी कैसे होगा भाई, फिर 2 से हो जाएगा 118 और फिर 1 2 3 9। तो वो तो बात उधर की उधर, 2 से इसको कर दे तो चलो 10 3 के टेबल में नहीं आएगा, इससे आएगा, तो ये कर देते हैं हम पहले 2 50 जा 2 5 जा 1 कैरी 2 9 2 5 जा और एक 0 2 5 जा 10 1 कैरी 2 9 जा 18 1 3 6 9 15 3 के टेबल में आता है 5 9 14 ना 7 के टेबल। चलो तो 7 1 जा 7 बचा 5 कैरी 53 नहीं आता है, कौन सा आता है 49, तो 4 बचा, यस ऊपर के 7 से आएगा, ये 7 से जाएगा, यही नहीं जाएगा क्या, 7 बोल रही है। आगे 59 कैसा नंबर है, ऑड नंबर और प्राइम नंबर, एक रैप्टा ऑड नंबर तो है ही ना 59, और से कैंसिल, और से और कैंसिलेशन से क्या लेना देना, अरे तो फिर इवन नंबर से नहीं होगा ना, अरे यार 8 से होगा 6 से होगा 10 से होगा नहीं ना, ऑड और कैंसिलेशन से कोई लेना देना नहीं, प्राइम नंबर ऐसा होता है जो किसी से भी नहीं कटता है। अरे बगा से मत खा, 59 प्राइम है कि नहीं है, 59 है प्राइम है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 500, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 1000, इसको है ना 19 से नहीं, इसको अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखते कितना आता है, ये हो जाएगा 59, समझा नहीं रहा, रुकना इतना आएगा, पंखे में हाथ ना चला जाए। चलो देखो 59 के टेबल में आता है कब, है ना, तो जब भी प्राइम नंबर आए से मल्टीप्लाई करना है, देखना है कि 59 1 जा 59, ठीक है, ऐसा ही आएगा इतने बड़े बड़े नंबर। ठीक है, तो बी केयरफुल। ये समझ में आया, देखो जब भी प्राइम नंबर याद कर लो 100 तक है, ठीक है, तो वो याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, 100 तक प्राइम नंबर। चलो तो x हमें मिला 21 इंटू 50, चलो ये समझ में आया, ये कैंसिलेशन समझ में आया ना।
मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ कितना होगा। 0 हटा दो, 5 1 जा, 5 2 जा, और 0 लगा दो। मतलब क्या? प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर